माता श्राइन बोर्ड के जहां पे हिंदुओं की श्रद्धा जुड़ी है उस काम में दखलंदाजी ना करें, क्योंकि हिंदू शांत है, मरा हुआ नहीं। हिंदू जिस दिन हिंदू जाग गया, आपको बाय पीर की गली पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जम्मू से होके भी सियालकोट से नहीं जा पाओगे, ये हम आपको बता देते हैं। आप दिन भर दिन गलत बयान करके लोगों को, हिंदुओं को डिमोरलाइज मत करो। हिंदू बड़े शांति पसंद प्रिय लोग हैं हिंदू। नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है दर्शकों। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त बहुत ही खास मुद्दे पे हम बात करने आए हैं और यहाँ हम दिलावर सिंह जी से बात करने आए हैं। युवा राजपूत सभा के जाने मानी हस्ती हैं और प्रेसिडेंट साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जम्मू में जो गर्माहट छाई हुई है, जो मुद्दा बना हुआ है, सीएम साहब आपके बयान से हर दिन एक नया मुद्दा बन जाता है। इस मुद्दे को ध्यान से सुनना चाहते हैं, वो सभी बातें मैं जो सवाल पूछती जाऊंगी वो आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या जम्मू को बरगलाने का काम किया जा रहा है? जम्मू को बरगलाने का काम नहीं, जम्मू को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और जो हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला जी ने जो बोला था कि जो संघर्ष समिति और युवा राजपूत सभा की डिमांड थी, युवा राजपूत सभा की हमेशा डिमांड ये रही थी कि जो वहां पे 42 सीट्स गैर हिंदू लोगों को दी गई हैं, वहां पे 100% रिजर्वेशन हिंदुओं की होनी चाहिए थी, ना कि वो यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन कैंसिल करनी हमारी मांग थी। अगर इस बार वो 50 सीटें थी, अगली बारी वो 100 होती, अगली बारी फिर 200 होती, तो जम्मू के वहां पे जितने भी बच्चे वहां पे पढ़ते वो हिंदू समाज से आते और उनको एक लगता कि अगर हमारे पैसों से कोई चीज बनी है तो वहां पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको रिजर्वेशन है, आपका 90% बच्चा वहां आपका पढ़ता है, 100% ही आपके पढ़ते हैं वहां पे, तो हमने वहां पे इतराज नहीं किया। जम्मू में 12 मेडिकल कॉलेज है, हमने वहां पे इतराज नहीं किया कि वहां पे आप मेरिट से आइए, आप नीट के पेपर पास करके आइए। जैसे सिर्फ एक जगह डिमांड की थी हमने, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि वहां पे हमारा हक था। और लिस्ट कैंसिल करने का बयान था आपका क्या था? मांग क्या थी? लिस्ट कैंसिल करनी है या कॉलेज बंद करवाना था? हमारी लिस्ट कैंसिल करने की मांग थी कि वो लिस्ट आई है, वो लिस्ट तो आपने फिर से बच्चों को डिवाइड कर दिया अलग अलग जगह। उन बच्चों को एडजस्ट किया गया। उमर साहब का ये बयान है कि उन बच्चों को एडजस्ट तो हमने कर लिया गवर्नमेंट कॉलेज में। अब बताइए कि जम्मू तो बर्बाद हो गया। और उमर साहब सीना ठोक के ये बात कहते हैं। हाँ। जब आप लोग जम्मू आते हो तो जम्मू वाले आपका इतना अच्छा वेलकम, जब अभी सेक्रेटरी मूव जम्मू हुआ तो हम लोगों ने आपका वेलकम किया, पर जब जम्मू के लोग वहां पे जाते हैं तो आप वहां पे हमारा वेलकम क्यों नहीं करते? आप जब जम्मू आते हैं तो आपके मुंह में सेकुलर वर्ड, हिंदुस्तान सेकुलर है, पर जैसे ही आप टनल पार करके कश्मीर में जाते हैं तो वहां जाके आप कट्टर क्यों बन जाते हैं? ऐसा कौन सा है वहां के पानी में ऐसी चीज है जो आपको कट्टरपंथा इतनी जगाती है आपके अंदर? आप जम्मू के कोई एक एमएलए एमपी नहीं है, आप कोई पंच सरपंच नहीं है, ये बातें आपको शोभा नहीं देती। आप पूरे जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, और सीएम जब आप जम्मू कश्मीर के हो तो आपको दोनों पलड़ों को एक समान देखना चाहिए। या तो फिर आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हो, इसलिए आप वहां की ज्यादा खिंच करते हो। इसका मतलब कि कल को कोई हिंदू सीएम बनेगा जम्मू में तो फिर वो जम्मू का सोचेगा, अगर वो हिंदू बनेगा तो जम्मू का सोचेगा, अगर मुस्लिम बनेगा तो कश्मीर का सोचेगा। तो इससे अच्छा क्यों ना हम स्टेटें ही अलग अलग कर दें, हम अपने जम्मू अलग स्टेट बनाने की मांग रखें। हमारे अपने लोग होंगे, हमारे अपने काम होंगे, हमारे अपने बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। हमें आपसे उम्मीद तो है नहीं कि आप हमारा लोगों को आप सिर्फ आग लगवा सकते हो। आपके फादर साहब उमर अब्दुल्ला जी वो फिर कहीं ना कहीं जोड़ने की बात करते थे। आपके बस का काम नहीं है ये सीएम करना, सीएमशिप आप छोड़ दीजिए इसको। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कभी भी जम्मू और कश्मीर को अलग करने की बात नहीं कही। हम जब बचपन से हम यहाँ पे पैदा हुए तो वो अगर आते थे तो जम्मू को भी कोई ना कोई गिफ्ट दे के जाते थे। अगर वो श्रीनगर जाते थे, उन्होंने लोगों को एक गुलदस्ते का जो रूप था वो फारूक अब्दुल्ला ने दिया था जम्मू में। पर अब आप आगे हो, आपको तो पता ही, आपकी हर बात पे कंट्रोवर्सी आप बना। मेरा सवाल एक और है भाई जी, मेरा सवाल ये है कि जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लिस्ट वाली कंट्रोवर्सी, मेडिकल कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसके बाद कभी तो वार किया गया एलजी साहब पे,
कभी वार किया गया। जो उमर साहब की सरकार है वो कहती है एलजी साहब ने ऐसा किया, एलजी साहब की नारे भी लगे सड़कों पे, एलजी साहब के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। लेकिन आपके बयान से बिल्कुल क्लियर हो गया, उमर साहब आपके बयान से बिल्कुल क्लियर हो गया कि सारी मुद्दे की जितनी भी जिम्मेदारी आप ले रहे हो। तो ये क्या था? देखिए मैम, ये अंदर से दोनों एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये फैसला आया है ये दोनों की मिलीभगत से आया है, क्योंकि आने वाले टाइम में इनको उनकी जरूरत पड़नी है। इन पॉलिटिकल जो लोग हैं इनका मेन मकसद होता है सरकार बनाना। जब इनकी सरकार बनेगी तो इनका वहां राज चलता है। राज तो अभी भी ये कर रहे हैं, पर इनके पास अभी वो पावरें नहीं है। अभी इनकी अंदर बैठ के जो भी होती है वो हम लोग आपस में लड़ते हैं कि तू कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, वो एनसी का है, वो पीडीपी का है, पर ये लोग सब अंदर से एक हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी सरकार तब बनेगी जब हम इनकी भी दो बातें मानेंगे। और ये बात, ये फैसला आने से पहले ही उमर साहब ने जो बातें बोली थी, इस बात का पर्दाफाश करती है कि जो फैसला आया है वो उमर साहब के जो उन्होंने बातें बोली थी उसको देख के ही ये फैसला लिया गया है। और हम बात करें जो संघर्ष समिति जम्मू में बनी थी, आज संघर्ष समिति क्यों नहीं बोल रही उस बात के लिए कि ये फैसला गलत हुआ है? क्यों वो मिठाइयां बांट रही है, क्यों वो लड्डू बांट रहे हैं, क्यों वो हलवे बांट रहे हैं और अपने बंदों से बयानबाजी करवाई जा रही है? क्या अच्छा फैसला आया? वो हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया, हमारे जो आने वाले भविष्य था उनके लिए एमबीबीएस की सीटें ही बंद करवा दी गई। अगर वहां पे वो कॉलेज चल रहा था, 11-12 कॉलेज हमारे जम्मू में और हैं मेडिकल के, हमने वहां पे कभी हक क्यों नहीं जताया? क्योंकि वो हमारी स्टेट के गवर्नमेंट के कॉलेज है, ये हिंदुओं का कॉलेज था, यहाँ पे हिंदू बच्चा पढ़ना चाहिए था, हमारी मेन मांग ही यही थी। और आपने अपनी बातें मनवा के और हिंदुओं के बच्चों के आगे आपने एन लगा दिया, और बच्चे जहां मर्जी जाए, आपको अपनी सियासत सीखनी है, आप अपनी सियासत सीख लीजिए। पर ये बात मैं आपको उमर साहब ये बता देता हूँ, जितनी बातें हम आपको कड़वी बोलते हैं उतना प्यार आपको श्रीनगर में मिलता है, क्योंकि आप वहां पे ये बोलते हो कि देखिए हमारे साथ वो क्या कर रहे हैं, आपकी वहां पे एकजुटता होती है। आप एक बयान उनके खिलाफ बोलिए, तब मजा आता है कि आप ये ऐसे कहते कि यार हमारा हक नहीं है वहां पे, वो उनका माता श्राइन बोर्ड का कॉलेज है, हिंदुओं का कॉलेज है, हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल के अलग यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं। नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे हिंदुओं को ये चीज देते हैं। हमें भी लगता है कि हमारा सीएम था कि उसने हमारे बारे में, आपने हमारे बच्चों का भविष्य ही बर्बाद कर दिया, हमारा यूनिवर्सिटी ही बर्बाद कर दी। अगर आपको इतनी ही कट्टरपंथा आपके अंदर है तो आप जो यहाँ पे पैरा मेडिकल कॉलेज चल रहा है वहां पे भी 90% बच्चा गैर हिंदू पढ़ रहा है, उनको भी लेके वहां से जाइए ना। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप उन बच्चों को भी पैरा मेडिकल कॉलेज के जितने भी बच्चे वहां पे नर्सिंग का जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं उनको भी यहाँ से लेके अपने ले जाइए जहां पे आपके कॉलेज है। तब क्या होता है? तब वो हिंदुओं का कॉलेज नहीं है, पर आपको मेन मकसद था कि आपको आपके दिल के ऊपर एक सांप लपेट गया था कि हिंदुओं के बच्चे एमबीबीएस बन के डॉक्टर बन जाएंगे। पर मैं अपने हिंदू भाइयों को भी कहता हूं, अब कट्टर बन जाओ आप। अब सेकुलर वर्ड अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, कोई सेकुलर नहीं, कोई भाईचारा नहीं। ये भाईचारा वर्ड ही हमें मरवा रहा है। ये भाई बना के हमारा भाइयों का चारा बना रहे हैं, हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। आप सीधा कट्टर बन जाओ। जब कट्टर बनोगे फिर सेकुलर वर्ड ये सिर्फ जम्मू आके बोलते हैं, अपने वहां पे जाते हैं तो जो वहां पे नारेबाजी होती है, आपने देखा ही होगा वहां पे जो क्या क्या नारेबाजी करते हैं। ये वहां पे ये कहते हैं हमें क्या चाहिए, आजादी। तो आजादी, इधर आजादी नहीं आपको, आप जाओ ना, एक बार जाओ तो सही, जहां पे आजादी मांग रहे हो वहां पे क्या हालत है। ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप हिंदुओं को तो गुमराह कर ही कर रहे हो, और आप अपने समुदाय के लोगों को भी गुमराह कर रहे हो। आपने उनके, अब आपने श्रीनगर में रह के कितने मुस्लिम लोगों को मरवा दिया, कितने मिलिटेंट बनवा दिए, कितने पत्थरबाजों को मरवा दिया। ये किसी के, ये सारे का सारा जो श्रेय है ये सीएम साहब को जाता है कि इनकी सरकार में क्या वो मुस्लिम नहीं थे, या वहां पे फायरिंग होती थी जो मुस्लिम मरते थे, क्या वो मुस्लिम बच्चे नहीं थे, क्या जो मिलिटेंट मरे हैं क्या वो मुस्लिम नहीं थे? उनके हाथों में हथियार किसने पकड़ाए? वो आप लोगों ने पकड़ाए। उनके अंदर आपने वो जहर भर दिया कि वो मरने को तैयार हो गया। और आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को विदेशों में बताते हैं, और आज फिर कल आपने बयान दिया हमारे बच्चे तो बांग्लादेश से पढ़कर आ जाएंगे, हमारे बच्चे तो फिलिस्तीन से पढ़ के आ जाएंगे। अगर आपके इतना ही है तो जो वहां अभी जो श्राइन बोर्ड के
वहां पे पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, आप उनको भी लेके फिलिस्तीन पकड़ाइए ना। बड़ी शर्म की बात है कि ऐसा सीएम हमें जम्मू कश्मीर में मिला है जो हिंदुओं की बात ही नहीं करना चाहता। और हमें भी आपसे कोई, हमारे दिल में कोई आपके लिए हमदर्दी नहीं है। अगर आपको हमारे लोगों से प्यार नहीं है तो हमें भी आपसे कोई प्यार नहीं है। आप अपना बयान जो भी देंगे आप वहां रखिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को एक होने की जरूरत है। जब हमारे जम्मू का, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो जम्मू का है और जम्मू को जम्मू का हक चाहिए। हमें कश्मीर से हम कुछ नहीं मांगते। अगर हम उनसे कुछ मांगते हैं तो भाईचारा मांगते थे, पर अब हमें आपसे भाईचारा भी नहीं चाहिए। आपने उस भाईचारे का कत्ल कर दिया है, अब हमें भाईचारा भी की उम्मीद भी आपसे नहीं है। युवा राजपूत सभा का अगला कार्य क्या होगा, अगली मांग क्या होगी और किन किन मुद्दों पे होगी? देखिए, युवा राजपूत सभा एक संस्था है, ये डोगरों की आवाज उठाती है। उसमें चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी की भी आवाज युवा राजपूत सभा। जब हर बंदे को हर जगह से निराशा पैदा होती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो फिर युवा राजपूत सभा उसके साथ चलने को तैयार रहती है। अब आप आज का ही एक फैसला देख लीजिए, जो वहां पे बीपीएड और एमपीएड के जो जम्मू यूनिवर्सिटी में एक स्टेट के अंदर 2 संविधान लागू हो गए। जम्मू की यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई, उनको मान्यता रद्द भी करके एप्लीकेशन नहीं दी और उधर श्रीनगर में दे दी। जो बच्चे वहां पे बीपीएड और एमबीएड करके आते थे वो फिजिकल टीचर लगते थे, वो जिम ट्रेनर लगते थे और 90% होता था कि वो लगने ही लगने थे, क्योंकि ये बड़े कम कोर्स होते हैं और हर स्कूल्स में, हर कॉलेज में इनकी जरूरत होती थी और 90% चांस होते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जॉब लगती ही लगती है। पर जब जम्मू की बारी आई तो उसमें एक बहाना लगा के बता दिया कि फीस नहीं जमा, यूनिवर्सिटी ने फीस जमा नहीं करवाई है। वो फीस युवा राजपूत सभा ने जमा करवानी थी, वो फीस यूनिवर्सिटी ने जमा करवानी थी। और जो भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आपने बाहर से लाके बिठा दिए। आपने जो चांसलर हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं, तो वो क्या हमने फीस जमा करानी? तो कसूर आपकी यूनिवर्सिटी का है, आप उन पे एक्शन लीजिए ना, क्यों नहीं लेते आप? अगर मैं गलत करता हूं तो मेरे को अपने पे एक्शन लेना चाहिए कि मेरे वाइस चांसलर जो वहां पे बिठाया था उसने क्यों नहीं फीस जमा कराई। आई वहां का उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे जो आपकी अपॉइंटमेंट जो होती है कि किस वजह से आपकी वो एप्लीकेशन उन्होंने वो की है रद्द करने की, जो उन्होंने बात की है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, ये चीजें कम। तो अगर हर बार आप जम्मू को ही दबाने की कोशिश करोगे, 2 साल का कोर्स था। जो बीपीएड है वो आफ्टर 12th होती है और जो एमपीएड है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। 2 साल का कोर्स जम्मू में टोटली बंद कर दिया गया, श्रीनगर में, क्योंकि अब श्रीनगर के लोग ही यहाँ पे आएंगे। फिर कहा जाता है जम्मू के बच्चे जो हैं वो इतने लायक नहीं है, काबिल नहीं। आपने एक चीज देखी होगी मैम कि रोड पे आपको यूथ कोई नहीं दिखा, संघर्ष समिति के साथ यूथ कोई नहीं दिखा। यूथ सिर्फ युवा राजपूत सभा के साथ चलता है और मैक्सिमम वो यूथ राजपूत समाज से आता है। क्यों यूथ इसलिए नहीं दिखा कि यूथ को डराया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर लगेगी, उनका कैरियर बर्बाद किया जाएगा। जो बच्चे बड़ी मुश्किल से अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग, किसी भी एक डॉक्टर ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि लोगों को इतना डराया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला कोई अपनी मांग उठाएगा तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। उस पर इतना प्रेशर बना दिया हुआ है कि लोग अपनी बातों को मन में ही मन जहर का घूंट पी रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। पर एक ना एक दिन जब बवाल फटेगा, जब धरती फटेगी, तो उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा सूरवीर पैदा होगा। आपको ये बात मैं बता देता हूं, वो टाइम बड़ी जल्दी आने वाला है। ये वही कश्मीर के लोग हैं जो मच्छर नहीं मार सकते थे, जो ये घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर आज इन्होंने अपनी गन्ने उठाई, इनके हाथों में पकड़ाई, तो ये आप लोगों ने पकड़ाई, क्योंकि वो इनको आपने इतना हरास कर दिया था कि वो मजबूर हो गए थे। और ऐसे ही आज टाइम जम्मू में आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। पर नारे लगाए जाते हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, या 2014 से आपने गन लाइसेंस बंद कर दिए हैं। हिंदू क्या करेगा? अब तो आपने गोलियां भी बंद कर दी हैं, जो गन की गोलियां होती हैं वो भी बंद कर दी हैं। हिंदू क्या चाकू छुरियां लेके लड़ेगा? इधर ड्रोन की लड़ाई चल रही है और आप हिंदू को दे कुछ नहीं रहे हो। जितना भी आज तक आपने देखा कि जितना भी चिट्टे के केस में जितने भी लोग पकड़े जाते हैं वो किस समुदाय से होते हैं? 90% उस समुदाय से आते हैं। अब
जिनके बैगों से आरडीस निकला, 47 निकली, वो किस समुदाय से आए? क्या यही ऐसे ही डॉक्टर आपने पैदा करने हैं बना के? हमें उस समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, पर जो उनके अंदर जो जहर भर रहे हैं, जिनको वो कटर बना रहे हैं, उनसे पक्का लेना देना है, और वो और कोई लोग नहीं है। आपने जो भी पिक्चर आई थी कश्मीर पे, आपने उसमें कश्मीर फाइल्स, उसमें आपने देखा कि इनके घर में कौन बैठता था आके, उसके उनके सामने किसको मारा गया था। हम लोग पिक्चरों से दिखा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारा इतिहास ही दबा दिया। महाराजा हरि सिंह जी की ये स्टेट थी जम्मू कश्मीर, जिन्होंने 72 लाख रुपया देके, उन्होंने उस समय 72 लाख कैसे किया होगा वो वही जानते हैं, और जिन्होंने पूरी स्टेट बनाई, और आपने उनको क्या दिया? अगर आप महाराजा हरि सिंह जी के सगे नहीं हुए तो आप किसके सगे होंगे? आपने उनको देश निकाला करा दिया नेहरू के साथ मिलकर। और आपके दादाजी शेख अब्दुल्ला साहब तो मैं नहीं कहूंगा उनको, शेख अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी राजनीति, उनको लखनपुर से इधर नहीं आने दिया, और आज आप उन्हीं के महलों में बैठ के खाने खा रहे हो। वो हरी पर्वत पे आप बैठ के, वहां पे देख डल झील में बैठ के आप नजारे लेते हो, वो सब उनकी देने हैं आपको। आप अगर आप सिर्फ जम्मू से उठ के कहीं बाहर चले जाते, तो आप पहले भी वही थे और आज भी वही रहते। मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मेरा कड़े शब्दों में मैं एनसी सरकार, और एनसी का तो करता ही करता हूं, जो मेरे अपने हैं मैं उनका भी करता हूं। राजनीतियों का कोई धर्म नहीं होता, राजनीति सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकता है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना ईसाई है। राजनीति बंदा राजनीति हो सकता है। इतना बड़ा संघर्ष लड़ रहा था पूरा जम्मू, जो हमारे विधायक थे जीते हुए, हम लोगों के लिए बनाए गए, वो कहां थे? अब देखिए आप, दिन ब दिन एक आधा निकल के आएगा, मुबारकें देगा। किस बात की मुबारकें देने आओगे? इसलिए अब तक नहीं आ रहे कि इनको भी पता है कि फैसला गलत हुआ है, जम्मू के साथ धोखा हुआ है, इसलिए ये खुल के बाहर नहीं आ रहे। कौन सा मुंह लेके आएंगे लोगों के बीच? आप जो मर्जी करिए अपने घर में, हमें कोई इतराज नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला कि 11 कॉलेज हैं जम्मू में, मेडिकल कॉलेज, आप वहां पे जो मर्जी करिए, हमें कोई इतराज। आप वहां पे 90% वो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के हैं, वो गवर्नमेंट लोग सब, वो गवर्नमेंट हिंदुओं की नहीं है, गवर्नमेंट सेकुलर होती है। सारे जो जो स्टेट में रहते हैं गवर्नमेंट उनकी होती है, वहां पे गवर्नमेंट का पैसा लगता है। वहां पे आप नेट पास करके आइए, वहां पे मेरिट के बेस पे आइए, वो आपका हक बनता है। पर जहां पे हक हिंदुओं का बनता था, जहां एक एक पैसे का चढ़ावा, एक एक ईंट वहां पे हिंदुओं के पैसे की लगी थी, वहां पे हम एक भी सीट किसी नॉन हिंदू को नहीं दे सकते। वहां पे 100% जो कोटा है वो हिंदुओं को चाहिए, और आप अगली तैयारी उनके बच्चों के लिए कर लीजिए। अगर ये वाले बच्चे तो आप यहाँ से निकाल के ले गए, अब अगली तैयारी आप जीएनएम की जो नर्सिंग के वहां पे कोर्स चल रहे हैं, उन बच्चों की भी तैयारी कर लीजिए, उनको भी वहां से निकालना होगा। सीएम साहब को एक एडवाइस है मेरी तरफ से, पर्सनली मेरी तरफ से एक एडवाइस है। सीएम साहब, जो कश्मीर के बच्चे हैं उनको एक बार जो जम्मू का एग्जामिनेशन हॉल में बिठा के जम्मू का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, एक बार कंपटीशन जरूर करवा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जम्मू की बहुत बड़ी अच्छी कहावत है ये, दूध का दूध पानी का पानी। क्यों? सच कहा मैंने। ये वहीं पे अपने बच्चों को किस तरह से नीट पास करवाते हैं, किस तरह मेरिट में आते हैं। कोई वो हमसे, हमारे बच्चों से कुछ ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी है, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट थोड़ी है। सिर्फ वहां पे उनको पीछे से सपोर्ट की जाती है, इसलिए उनकी बैक बोन्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारे जम्मू के अपने लोग ही अपने बच्चों की इतनी भलाई तो सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कंपटीशन में बच्चा बिल्कुल एक नकल में बहुत ज्यादा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। जम्मू में एग्जामिनेशन हॉल में जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहीं नहीं है। क्या मैं सच कह रही हूँ? आप अपने कश्मीर से कोई 10-20 बच्चे, 50 बच्चों की टीम बनाइए जो सुपर इंटेलिजेंट है। हम अपने जम्मू की बनाते हैं, हाँ। कंपटीशन करवा लेते हैं। आपको पता चल जाएगा। मैं एज ए जर्नलिस्ट एक बात उमर साहब आपको कहती हूँ कि क्यों ना ऐसा किया जाए। तो ये वहम ना, ये वहम जो है ना, ये वहम निकल जाए, क्योंकि हम लोगों के मन में अभी भी वहम है। हम लोगों के मन में अभी भी वहम है, क्योंकि हम जम्मू की माटी में पैदा हुए हैं, तो हमें आज भी एक वहम है कि हम इतने कमजोर नहीं हैं। तो उमर साहब प्लीज इस कंपटीशन के लिए राजी हो जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है मैम आपका। आप एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए ना, कि हम दिखाते हैं कि जम्मू में क्या टैलेंट की कमी है। बिल्कुल। आप किसी भी चीज में आ जाइए, आप कहते हैं कि
आप कश्मीर में आपके बच्चे स्पोर्ट्स में 40 के 40 चले गए, आप एक मैच ही करवा दीजिए। आप एक क्रिकेट का मैच एमए स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराते हैं हम। आप कश्मीर की टीम लाइए, हम जम्मू की टीम लाते हैं, तो फिर देखते हैं। आप फुटबॉल में आ जाइए, आप हॉकी में आ जाइए, आप किसी में आइए तो सही। सिर्फ घर बैठ के आप बातें करते हो, आप कंपटीशन कराइए ओपन मैदान में। उमर साहब यूथ का आप देख रहे हो कि उनके अंदर कितना बवाल मचा हुआ है, यूथ के अंदर कितना गुस्सा है आपके बयानों से। उमर साहब अपना बयान ना खुद भी सुन लीजिए करिए, कि आप उसको आराम से सुनिए, जो आप बयान देते हो ना उसके बाद आप सुनिए कि आपने बोला क्या है। अगर आप उससे किसके मन को ठेस पहुंचेगी? यूथ बच्चे हैं, जम्मू के बच्चे हैं, उन बच्चों के माइंड में आप माइंड सेटअप कर रहे हो उनका कि आप किसी के लायक नहीं हो, आप कोई काम करने के लायक नहीं हो। ऐसा नहीं है उमर साहब, ऐसा मत करिए। अगर ये काम करने के लायक होते तो फिर श्रीनगर में वो टोपा टोपा वाले नारे नहीं लगते। वो टोपा टोपा के नारे इसलिए लगे कि उन लोगों को भी पता है कि आप किसी लायक नहीं है। ये आपके लोगों ने लगाए हैं। अगर ये नारे हमारे कभी जम्मू में लगते तो शायद उन पे एफआईआर लग जाती, उस टोपे को गलत में लिया जाता। पर आज उन्होंने जब टोपी पकड़े, टोपा टोपा उनके नारे लगाए हैं, तो आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि आपके लोग भी आपको समझ चुके हैं। हमने तो क्या समझना है, वो भी लोग आपको समझ चुके हैं कि आपने क्या किया है उन लोगों के साथ। ऐसे नारे क्यों लगे हैं आपके खिलाफ? शर्म आती है हमें आपको अपना सीएम मानते हुए भी। हम तो जम्मू वाले लोग आपको सीएम अपनी तरफ से नहीं मानते हैं। बाकी आप सीएम होंगे तो कश्मीर के होंगे, क्योंकि आपने जम्मू की हक की कभी कोई बात ही नहीं की। हमारे हक की जो बात करेगा वो सीएम होगा, चाहे वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी है। अगर वो हमारे हक की बात करेंगे तो हम उनको सीएम मानेंगे, हम आपको सीएम नहीं मान सकते। इसलिए हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है। आप इतना सा हमारे मेहरबानी कर दीजिए, आप अपना कश्मीर खुद संभालिए, हमें जम्मू को अलग स्टेट बनने दीजिए, उसमें हमारा साथ दे दीजिए, उसमें हमारे साइन कर दीजिए। आप अपना कश्मीर अपने पास रखिए, हमें नहीं जाना कश्मीर। आप जो करना चाहते हैं वहां पे करिए, मिलिटेंसी फैलाइए, दहशतगर्दी फंसाइए, कॉलेज बनाइए, जो करना चाहते हैं आपकी मनमानी आप अपने वहां पे कश्मीर में करिए। जम्मू में खास करके आप वहां पे माता श्राइन बोर्ड के जहां पे हिंदुओं की श्रद्धा जुड़ी है, उस काम में दखलंदाजी ना करें, क्योंकि हिंदू शांत है, मरा हुआ नहीं। हिंदू जिस दिन हिंदू जाग गया, आपको बाय पीर की गली पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जम्मू से होके भी सियालकोट से नहीं जा पाओगे, ये हम आपको बता देते हैं। आप दिन भर दिन गलत बयान करके लोगों को, हिंदुओं को डिमोरलाइज मत करो। हिंदू बड़े शांति पसंद प्रिय लोग हैं। हिंदू ये शांत रहना चाहता है, पर इतना भी शांत आप नहीं करिए कि आप उनको दबा दबा के इतना दबा दोगे। पर जिस दिन हिंदू फिर निकलेगा, फिर वो लावा ऐसा निकलेगा कि फिर वो रास्ते में जो आएगा उसको जला देगा। इस ज्वालामुखी को आप दफन रहने दीजिए, इसको ज्वालामुखी को फटने पे मजबूर मत करें। जिस दिन ये ज्वालामुखी फट गया, जहां फिर हमारे श्रीनगर में जो हमारे भोले बाबा जी बैठे हैं, जब उनकी कोई तीसरी आंख खुल गई तो वो आपको बर्बाद करने के लिए वो अकेले काफी बैठे हैं। वहां पे अमरनाथ जी ने थोड़ी सी धरती हिलाई थी तो आपको पता चल गया था उड़ी सेक्टर में क्या क्या हुआ था। इसलिए ये हम वो लोग हैं, हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम पेड़ को भी पूजते हैं, हम पंछी को भी पूजते हैं, हम इंसान को भी, हम मूर्ति को भी पूजते हैं, हम इंसान को भी पूजते हैं, हम कंजक को भी पूजते हैं, हम माता को भी पूजते हैं। इसलिए हम हर चीज को पूजने वाले लोग हैं। हम आप लोगों को, इंसानियत को भी पूजते हैं। इंसान चाहे भी कोई भी हो, इंसान का असली धर्म इंसानियत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, ये जातें हो सकती हैं, धर्म सिर्फ इंसानियत का है। अब अगर आप सीएम बने हैं तो आपकी नजर में एक ही धर्म होना चाहिए, वो इंसानियत का, जो आपके अंदर नहीं है। अगर जिस दिन आपके अंदर इंसानियत का धर्म आएगा तो यही जम्मू के लोग भी आपको उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे। तो आप मेरे को बोल लेना कि हमने अपने जम्मू को ये दिया, क्योंकि जम्मू के जो लोग हैं ये देशभक्त लोग हैं। जो हमारे देश की बात करेगा, जिसके अंदर वंदे मातरम कहने का दम नहीं है, जिसके अंदर जय श्री राम कहने का दम नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय गान को अपना गाना नहीं समझता है, वो हमारे हिंदुस्तान का है ही नहीं। और जो हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो हिंदुस्तान में भी नहीं रहेगा। ये सीधी सीधी हमारी चेतावनी है आपको। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा बयान उमर साहब, आप अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, रिपीट करके सुनिएगा, क्योंकि ये बातें जो है ना जब सुनते हैं तो बड़ी चुभती हैं। तो शायद हो सकता है कि आपको आपकी जो सवाल हैं, आपके जो जवाब हैं, आपकी जो बयानबाजी है कड़वी थी, उसका जवाब जो है वो बड़े
अच्छे शब्दों में दिया गया, लेकिन आपको शायद कड़वा लगे, और सच हमेशा कड़वा होता है। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।